जैसे देखो मैंने यहाँ पर आके टेक्स्ट टूल ले लिया, एक फ्रेम लेके बनाया। अब मैं यहाँ पर आकर लेकर लिख रहा हूँ कोरल ड्रॉ फोटोशॉप पेज मेकर इलस्ट्रेटर इनडिजाइन। मैंने इन सबको कॉपी करा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, अभी देखिए हम जब भी कोई टेक्स्ट लेकर लिख रहे हैं उस टेक्स्ट के बीच में हम थोड़ा थोड़ा सा स्पेस देने के लिए स्पेस बार का बटन दबा देते हैं, है ना। उससे गैप आ तो रहा है बट बहुत हल्का सा गैप आता है। अगर आपको दो वर्ड्स के बीच में थोड़ा ज़्यादा लंबा गैप लेकर अपना चाहिए तो आप वो कैसे और किस तरीके से करोगे। फिर मैंने यहाँ पे जैसे आया कोरल और फोटोशॉप वाले ऑप्शन पे, और अब मैं टेक्स्ट वाले मेन्यू में गया, इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड EM स्पेस पे क्लिक कर दिया। अब इससे क्या होगा, जो हम अपना बैक स्पेस का बटन लेकर दबा रहे थे, स्पेस बार का सॉरी, उसके कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा लंबा गैप लेकर आ जाएगा। यहाँ पर इनडिजाइन और कोरल लेकर लिखा है, इसको सेलेक्ट करा, इस पे करा, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा गैप आ गया। फिर ये इनडिजाइन और कोरल ड्रॉ आ रहा है, 1/4 ऑफ EM स्पेस करा, जितना हमारे पास इसका स्पेस था उसका 1/4 गैप यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पेज मेकर और इलस्ट्रेटर पर आया, टेक्स्ट में गया, नॉन ब्रेकिंग स्पेस करेंगे तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस क्या होता है, जो हमारा कीबोर्ड से हम स्पेस का बटन दबाते हैं, लिख लो, उसी को हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस भी कहते हैं। जो कीबोर्ड से हम अपना बटन लेकर प्रेस करते हैं उसको हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस भी बोलते हैं। लिख लिया। अगर मैं टैब पे क्लिक करता हूं तो टैब पर क्लिक करने से क्या होगा, जो अभी हमने अपनी टैब की सेटिंग लेकर कर रखी होगी, ठीक है, उतने ही स्पेस के ऊपर आपका टेक्स्ट का कर्सर आगे चलता है। ओके जी। और लास्ट होता है इसमें कॉलम फ्रेम ब्रेक। जैसे अब मैंने यहाँ पर आके टेक्स्ट में कॉलम फ्रेम ब्रेक पे क्लिक करा तो इस पर क्लिक करने से क्या होगा, अब हमारे पास ऑटोमेटिकली जो आगे का टेक्स्ट था वो भी गायब हो जाएगा, हट जाएगा। आगे इसमें से हटाना हो तो अगर ब्रेक करना हो अपने टेक्स्ट फ्रेम को भी, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारे पास होता है डैशेस। ठीक है, डैश क्या होते हैं, जैसे देखो आप लेकर लिखते हो कभी कहीं 2020 में इतना छोटा सा डैश आ रहा है। अगर आपको 2020 के बीच में थोड़ा ज़्यादा लंबा डैश लेकर चाहिए तो आप टेक्स्ट टूल लो, एक फ्रेम लेके बनाओ। अब जैसे मैंने यहाँ पर आकर लेकर लिखा 20, टेक्स्ट में गया, EM डैश पे क्लिक करा, ठीक है। अब इसमें देखो हमारे पास थोड़ा ज़्यादा लंबा गैप हो जाएगा। अब 50 जैसे लेकर लिखा, इस पे करा 50, इसमें थोड़ा छोटा गैप आ गया। फिर उसके बाद लेकर लिखा 10, इसको कर दिया, जैसे मैंने हाइफन मालूम है सबको क्या होता है। जैसे आप कभी नोटबुक में कोई टेक्स्ट लेकर लिख रहे होते हो, आखिरी में स्पेस नहीं होता तो एक छोटा सा डैश लेकर लगा देते हो, बाकी का टेक्स्ट अगली लाइन में लेकर लिख देते हो, तो उस डैश को हम डैश नहीं बोलते, क्या कहते हैं, हाइफन बोलते हैं। आप हाइफन यहाँ से लेकर यूज़ करना चाहो तो यहाँ से लेकर यूज़ कर सकते हो, लेकिन कीबोर्ड के अंदर भी जो आता है वो भी हमारा हाइफन ही। ओके सर, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट करके कोई शॉर्टकट की दे रहा है ना इसमें? किसमें? जैसे ये हाइफन लगाना हो तो हाँ, आप वो शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और ये, ठीक है। नहीं तो इतना अंदर कोई जाता नहीं है, हर बंदा बाहर कीबोर्ड से यूज़ कर लेता
आगे इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड भी समझ में आप सब लोगों को। इंसर्ट कैरेक्टर में बता ही चुका हूँ। इंसर्ट कैरेक्टर पता है? बता दो। इंसर्ट कैरेक्टर में क्या होता है, हमारे पास अलग अलग तरीके के कुछ बने बनाए कंटेंट्स हो गए, कुछ शेप्स हो गई, या अलग अलग तरीके के कुछ फॉन्ट स्टाइल हो गए, वो लेकर आ जाएंगे। आप इसमें से भी कुछ अपने पास लेकर कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे देखो, मैंने इस पर क्लिक करा, हमारे पास ये अलग अलग तरीके के टेक्स्ट आ रहे हैं। आप इनको सेलेक्ट करके यहाँ पर जैसे मर्जी यूज़ करना चाहो, ठीक है। तो वो तो पाई है, ये क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता। ये मैथ में आता है। पाई का साइन वो बड़ा तो सेकंड ठीक है। ओम का बीच वाला। बीच वाला पता नहीं। सिग्मा। ओके जी। प्लस आप लोग अगर कोरल के अंदर सरवाइव करना चाहते हो तो उसके लिए फिर मैं आप लोगों को एक बार ही बोलूँगा, हिंदी टाइपिंग थोड़ा थोड़ा सीखते हो। हाँ सर, हिंदी हिंदी जो आता है, आपको कैसे करना? हिंदी टाइपिंग के लिए आपके पास हिंदी के फॉन्ट्स का होना काफ़ी ज़रूरी है। हिंदी के फॉन्ट इंस्टॉल करो, उसके बाद आप अपने पास कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लेकर लिख सकते हो। जैसे अब देखो, मैंने यहाँ पर आकर लेकर लिखा, ठीक है। आपके पास है ना भैया, आप दे देना। तो सर से तो हमने पर सर आपने इसमें बताया था कि कुछ गलतियां हो जाती हैं। कुछ रेयर चांस, 100 में से 90% नहीं। क्या और सर फिर सॉफ्टवेयर इसके लिए हमें मात्रा भी ढूंढनी पड़ती है। नहीं तो इंग्लिश में भैया लिख रहे हो, ऑटोमेटिक हिंदी में लिख रहे हो। भैया कभी हिंदी कभी में क्या अड़ाव लिख रहे की हैं? मात्रा, इन सब की मात्रा ढूंढनी पड़ जाती है, क्योंकि सर करवाते हैं ना मेरे से ऑफिस में। प्रिंटिंग का है ना। पेड़ लिखो सर, पेड़। नहीं, अड़ाव की मात्रा ऐसे वाली जो नीचे होती है ना, वो सर पेड़ अच्छा, ट्री लिखेंगे तो ट्री हिंदी में ट्री लिखेंगे क्या, कि पेड़ लिखेंगे? सही तो आया। सही तो आया। नहीं, अड़ा की मात्रा थोड़ी ना, ये अड़ा है ये तो। हिंदी ने मात्रा को कम कर दिया बंदे को। सर सन्यासी लेगा कि सन्यासी, वो सन्यासी टाइप का मॉर्निंग वाली जो है ना, वो मॉर्निंग का रॉ वाला। सन्यासी का मतलब सन्यासी बंदी लिखने लगे तो सब कोई गलती हो जाएगा कुछ। चलो चेक करना होगा। कैसे है मॉर्निंग? तो कैसे आप में से कौन सर थोड़ा वो स्ट्रिक्ट हो है ना, वो तो कंपल्सरी है। 1000 रुपए देने ही पड़ेंगे, नहीं तो जाओ, कोई पैसा रिफंड नहीं होगा अगर तुम छोड़ दो। इसलिए स्टाफ के लिए को कर रखा है। ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हो। देखो फॉन्ट कैसे डाउनलोड करा था आपने, ये बता। ये फॉन्ट वॉन्ट कुछ नहीं है, फिर आप है ही है हमारे के लिए। ये भी गूगल ट्रांसलेटर है क्या? मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा कैसे कैसे कर रहा हमारे हूँ? क्या कौन से सॉफ्टवेयर में? है। ले लो, मैं कुछ मत दे दो। पेन ड्राइव चल रहा है ना? इस सॉफ्टवेयर को चला लेना, इंस्टॉल मेरे कर साथ लेना, चले, मैं तेरे को मजे करवाऊंगी, मेरे दोस्त भी आ रहे हैं। ठीक है। कुछ करता हूँ। कैरेक्टर भी समझ में आ गया, ठीक है। आप अलग अलग तरीके के फॉन्ट स्टाइल में से अपने पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह लेकर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, बस बोल दो। ठीक है, टेक्स्ट टूल लेके कंट्रोल V कर दिया।